मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी, पार्ट षोडशा ब्रह्मवादिनी मैत्रेय का। एकदा याज्ञवल्क्य मैत्रेय कात्यायनी चाहूतवान् तथा उक्तवान् अद्य अहं गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा सन्न्यासं स्वीकरोमि। मम गमनादनन्तरं यवयोः मध्ये कलहः न मा भवतु, अतः सम्पत्ति विभाजन कृत्वा एव गच्छामि इति। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयः चिन्तामग्ना अभवत्। यदि मम सर्वाधारपतिः संन्यासं स्वीकरोति तर्हि तेन नश्वेन धनेन किम् इति विचिन्त्य सा उक्तवती, भगवान् अनेन ऐश्वर्येण युक्ता पृथ्वी प्राप्य अहम् अमृता भविष्यामि वा? नहि। धनेन धनिका मनुष्या यथा जीवनं सुखेनैव यापयति तथैव भवत्या अपि जीवनं सुखमयं भवेत्। परं एतेन धनेन अमृतत्वं न प्राप्यते इति याज्ञवल्क्यः उक्तवान्। तद् श्रुत्वा मैत्रेयः अवदत्, यदि वित्तेन नाहम् अमृता भविष्यामि तर्हि धनं स्वीकृत्य कि करोमि? यदि अमृतत्व साधनम अस्ति तद वदतु भवान्। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। आहूतवान का अर्थ होता है बुलाया, उक्तवान का कहा, अद्य का आज, त्यक्त्वा का यानी छोड़कर, स्वीकरोमि यानी ले जा रहा हूँ। गमनादनन्तरं जाने के बाद, युवयोः मध्ये तुम दोनों के बीच, माँ माने तुम, माँ माने मत, कृत्वा का करके, पत्यु का पत्नी का, पति का सर्वाधार संपूर्ण आधार, तहिर का तो एतिन का इससे, विचिन्त्य का सोचकर, अनेन ऐश्वर्येण इस ऐश्वर्य से, अमृता का जन्म मृत्यु के बंधन से रहित, भविष्यामि माने हो जाऊंगी, यापयति माने बिताता है, तथैव माने उसी प्रकार, भवत्या माने आपका, अमृतत्व का अमरता, वित्तेन का धन से, स्वीकृत्य यानी लेकर, वदतु माने बताओ। अब इसका अनुवाद स्टार्ट करती हूँ मैं। एकदा याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेय कात्यायनी चाहूतवान् तथा उक्तवान्। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय और कात्यायनी को बुलाया और कहा, अद्य अहम गृहस्थाश्रम त्यक्त्वा सन्न्यासं स्वीकरोमि। आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम लेने जा रहा हूँ। मम गमनादनन्तरं यवयोः मध्ये कलहः मा भवतु, और आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। अतः संपत्ति विभाजन कृत्वा एव गच्छामि इति, इसलिए मैं संपत्ति का विभाजन करके ही जा रहा हूँ। अतः पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयः चिन्तामग्ना अभवत्, और पति का निर्णय सुनकर मैत्रेय सोच में पड़ गई। यदि मम सर्वाधारपति संन्यास स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वेन धनेन किम्? यदि मेरे संपूर्ण आधारपति संन्यास ले रहे हैं तो इस नश्वर धन से क्या होगा? इति विचिन्त्य सा उक्तवती। ऐसा सोचकर उसने कहा, भगवान् अनेन ऐश्वर्येण युक्ता पृथ्वी प्राप्य अहम् अमृता भविष्यामि वा? भगवान, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से रहित अमर हो जाऊंगी क्या? धनेन धनिका मनुष्य जीवनं सुखमेव यापयति तथैव भवत्या अपि जीवनं सुखमय भवेत्। इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से रहित अर्थात अमर हो जाऊंगी क्या? नहीं। परम एतेन धनम अमृतत्व न प्राप्यते इति याज्ञवल्क्य उक्तवान्। धन से धनी मनुष्य जिस प्रकार जीवन सुख से बिताता है, उसी प्रकार आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तत् श्रुत्वा मैत्रेयः अवदत्, यह सुनकर मैत्री बोली, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तहिरे धनम स्वीकृति
की करोमि। यदि वित्तेन धन का क्या होगा, परंतु इस धन से अमरता नहीं प्राप्त होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यह सुनकर मैत्री बोली, यदि धन में से मैं अमर नहीं हो पाऊंगी तो धन लेकर करूंगी क्या। यदि अमृतत्व साधनम अस्ति तद वदतु भवान। जो अमरता का साधन है वह आप बताओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञात्वा याज्ञवल्क्यस्य आत्मनिरूपणम् आरम्भदान। मैत्रेय पत्न्या कृते पति प्रिय भवति पुत्र प्रिय भवति, परं स पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिय न भवति, अपितु आत्मन कृते प्रिय भवति। तथैव धनं प्रियं भवति, देवा प्रिय भवति, परं सर्वम् आत्मन कृते एव यस्मिन् यात्मिन् वयं सिंहानां सा एव एका एव। अहं ब्राह्मणम् अहं क्षत्रिय इति एतासां शरीराणां भिन्नानि, परन्तु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एव एक एव। या सर्वाणि भूतानि आत्मन् भिन्नानि पश्यति सा मुक्ति प्राप्तुं न शक्नोति। सर्वेषु शरीरेषु एका एव आत्मा इति या जानति सा मुक्ति प्राप्नोति। अयम् आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधार इति कथत इति तम मैत्रेय अपृच्छत्। पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। स्वपत्न्या अपनी पत्नी की, ब्रह्मा जिज्ञासा परमात्मा को जानने की इच्छा, ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर, आरब्धदान का अर्थ होता है आरंभ कर दिया, पत्न्या का पत्नी के, कृते माने के लिए, पत्यु का पति के, आत्मन स्वयं का, यस्मन आत्मिन जिस आत्मा पर, स्नेहम का अर्थ होता है प्रेम करते हैं, अहम माने यह, एतेषाम माने इनके, या माने जो, भूतानि यानी प्राणियों को, शक्नोति सकता, अखिलस्य संपूर्ण का, तम उनसे अपृच्छत् पूछा। तो स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य से आत्मनिरूपण आरम्भदान। अपनी पत्नी की ब्रह्मा परमात्मा को जानने की इच्छा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मा का निरूपण किया। पत्न्या कृते पति प्रिय भवति, पुत्र प्रिय भवति। तो हे मैत्रेय, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है और पुत्र प्रिय होता है। परम स पुत्रस्य कृते पत्यु कृते वा प्रिय न भवति। वैसे ही परंतु वह पुत्र के लिए, पति के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि स्वयं के लिए वह प्रिय होता है। अपितु तथैव धनम प्रिय भवति। वैसे ही धन प्रिय होता है। देवा प्रिय भवन्ति, देवता प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मन कृते एव, परंतु सब स्वयं के लिए ही होता है। यस्मन आत्मेन वयम स्नेहाम सा एक एवा। जिस आत्मा पर हम प्रेम करते हैं वह एक ही है। अयम ब्राह्मणम, यह ब्राह्मण है। अयम क्षत्रिय, यह क्षत्रिय है। इति एतेषां शरीराणां भिन्नानि, परं तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एवा। ऐसे इनके शरीर अलग अलग हैं, परंतु उन सभी शरीरों में आत्मा एक ही है। या सर्वाणि भूतानि आत्मन भिन्नानि पश्यति सा मुक्ति प्राप्तिउ न शक्नोति। जो सभी प्राणियों को स्वयं से अलग देखता है वह मुक्ति नहीं पा सकता है। सर्वेषु शरीरेषु एका एव आत्मा इति या जानति सा मुक्ति प्राप्नोति। सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, ऐसा जो जानता है वह मुक्ति पाता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधार इति। यह आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। कथम इति ता मैत्रेय अपृच्छत्। ऐसा कैसे, यह उनसे मैत्रेय से पूछा। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ मैं। याज्ञवल्क्यस्य उदाहरण स्पष्ट कृतवान् तथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधार
समुद्रदाते निर्मित जलम पुनः समुद्रे एव विलीनं भवति तथैव ब्रह्मतत्त्वान् निर्मित विश्वं तत्रैव विलीन भवति इति ब्रह्मतत्त्व संपूर्ण विश्वे व्याप्ता अस्ति यथा शर्करा जले सर्वत्र समानरूपेण व्याप्ता भवति तथैव आत्मा अपि अंतर्ब्रह्मा व्याप्त अयम आत्मा सर्वेषां इह तिष्ठति देह नश्वरा यदा स देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति देह नासादनन्तरम् आत्मा देहात् बहिः निर्गच्छति तथा तस्य कापि संज्ञा नास्ति स न नश्यति तत्र विकारा अपि न भवन्ति एकमेव अद्वितीय परं ब्रह्म यदा तस्य ज्ञानं भवति तदा सर्वविदति भवन्ति अमृतत्व न प्राप्यते। कठिन शब्दों को पहले अर्थ कृतवान का अर्थ होता है किया, विलीन का मिलना, ब्रह्मा तत्वात्मा ने ब्रह्मा तत्व से, इदम का यह, व्याप्तम का व्याप्त, शर्करा का शक्कर, अंतर ब्रह्मा व्याप्त का होता है अंदर और बाहर, आत्मा का है यह आत्मा, देह का शरीर में, तिष्ठति का रहता है, संति है, देह नाश्य तदंतरम, शरीर का नाश होने के बाद, देहात शरीर से, निर्गच्छति निकल जाता है, कापी का कोई, संज्ञा का नाम, विकारा का दोष, विदति का ज्ञात, प्राप्यते का प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ स्टार्ट करती हूँ मैं। याज्ञवल्क्य उदाहरण स्पष्ट कृतवान, याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया, यदा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधारा, जैसे सभी जलों का समुद्र ही आधार है, समुद्रात निर्मित जलम पुनः समुद्रे एव विलीन भवति, समुद्र से बना जल भी समुद्र में ही विलीन हो जाता है, तदेव ब्रह्मा तत्वात् निर्मित विश्वम तत्रैव विलीन भवति, वैसे ही ब्रह्मा तत्व से निर्मित विश्व उसी में विलीन हो जाता है। अतएव तथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति, जैसे शक्कर पानी में घुलकर पानी के समान ही हो जाती है, तथैव आत्मा अपि अंतर ब्रह्मा व्याप्ता, यह ब्रह्मा तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, अयम आत्मा सर्वेषां तेह तिष्ठति, और वैसे ही आत्मा भी अंदर बाहर अर्थात शरीर और संसार में व्याप्त होता है। देह नश्वर, शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, यह आत्मा सभी के शरीर के अंदर रहती है, यदा सहा देह तिष्ठति यानी शरीर के अंदर रहती है, तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, शरीर इसके अलग अलग नाम होते हैं। देह नाशम तदंतरम आत्मा देहात बहिः निर्गच्छति, शरीर नष्ट हो जाने के बाद आत्मा से बाहर निकल जाती है, और तदा कस्य कापि संज्ञा नास्ति, तब उसका कोई नाम नहीं होता है, सा न नश्यति, वह नष्ट होती है, उसमें कोई दोष नहीं होते हैं, तद तत्र विकारा अपि न भवन्ति, उसमें कोई विकार नहीं होते हैं, एकमेव अद्वितीय परम ब्रह्म, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, यदा तस्य ज्ञानम भवति, तब उसका ज्ञान होता है, अमृत तत्व च प्राप्यते, तब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है और अमरता प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अस्य अमृत तत्व साधनम किम इति मैत्रेय पृच्छत्, तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान् आत्म साक्षात्कार एव अमृत तत्व साधनम इति ब्रह्म निरूपण कृत्वा याज्ञवल्क्यस्य संन्यास स्वीकृतवान्। ये ब्रह्मवादिनी मैत्रेय याज्ञवल्क्यस्य ब्रह्म ज्ञानं प्राप्तवती, नास्ति कुत्रचित् एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनं विहाय ब्रह्म ज्ञानम् इच्छति, अत्र मैत्रेय भारतीय संस्कृतौ आदर्श भूता। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ, अस्य का अर्थ होता है इसका, उक्तवान का बोला, आत्म साक्षात्कार का होता है स्वयं की जानकारी, ब्रह्म निरूपण का अर्थ होता है ब्रह्मा का निरूपण, स्वीकृतवान का अर्थ होता है स्वीकार किया, एव का इस प्रकार, कुत्रचित का कहीं,
एतादृशी का ऐसी, ब्याह का छोड़कर, इच्छति का चाहती। अब इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। अस्य अमृत तत्वस्य साधनम किम, इस अमरता का साधन क्या है। इति मैत्रेय अप्रेक्षत, यह मैत्रेय ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्यस्य उक्तवान, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, साक्षात्कार एव अमृतस्य साधनम, स्वयं को जानना ही अमरता का साधन है। यदि ब्रह्मा निरूपण कृत्वा याज्ञवल्क्यस्य संन्यास स्वीकृतवान, ऐसा ब्रह्मा का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। ये ब्रह्मवादिनी मैत्री याज्ञवल्क्यस्य ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती। इस प्रकार वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्री ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति, और कहीं भी ऐसी वेदों का अध्यापन कराने वाली स्त्री नहीं है। अतः मैत्रेय सा भारतीय संस्कृतौ आदर्शभूता, जो धन को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान को चाहती हो, इसलिए मैत्रेय भारतीय संस्कृति में आदर्शभूत है। ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। आप लोग अब इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट डे।